उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। कोहरे के चलते अमेठी में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। दिन के समय में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि धूप निकलने के बाद भी ठिठुरन से हाल बेहाल है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। ठंड के टॉर्चर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई सफर पर बुरा असर पड़ा है। सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गाजियाबाद में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिससे लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ठंड, शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। सुबह से ही गाजियाबाद में घना कोहरा बना हुआ है। अगर सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो जो वाहन चालक है वह लाइट और डीपर का प्रयोग करके चल रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तकरीबन 50 मीटर की विजिबिलिटी कोहरे के चलते बनी हुई है, जिससे खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर गाजियाबाद के मौसम की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार ठंड बनी हुई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कानपुर में ठंड के टॉर्चर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कानपुर प्रदेश के टॉप 3 शहरों की लिस्ट में शुमार है, जहां गिरते तापमान से ही सर्दी का सितम बढ़ गया है। शहर ठंड की वजह से कोहरे की चादर में लिपटे हैं। लोग अलाव के सहारे से ठंड से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। ठंड और कोहरे का असर साफ तौर पर शहर में देखने को मिल रहा है। शहर में 3D अटैक की शुरुआत हो चुकी है। बीते 48 घंटे में तापमान में गिरावट आई है और 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूं पीछे का दृश्य दिखाइए कि कैसे लोग चल रहे हैं। लाइट जला के, विजिबिलिटी पुअर है और ऐसे में लोग ठंड की ठिठुरन का एहसास कर रहे हैं। विजिबिलिटी की बात की जाए तो 7 से 8 मीटर की विजिबिलिटी है और पारा और गिरा है। बाराबंकी में भी पारा लुढ़कने के साथ सर्दी बढ़ गई है। सर्दी के साथ साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। ठंड के बचाव के लिए जगह जगह अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। डीएम ने लोगों से गाड़ियां धीमी गति से चलाने की अपील की है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ गर्म, इन दोनों की मार से जनता दो चार हो रही है। मेरी मौजूदगी भी शहर के आलापुर में है। ये लखनऊ बाराबंकी का वो प्रमुख मार्ग है जहाँ से रोजमर्रा जो जनता है वो जाती आती रहती है। आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे की चादर से पूरी रोड जो है वो ढकी हुई है और रफ्तार भी आप देख सकते हैं कितनी कम हो चली है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई है कि जब अगर जरूरी हो तभी जनता बाहर निकले। हापुड़ में घने कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। हापुड़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़क से लेकर रेल यातायात सब कुछ प्रभावित है। जनपद में लगातार कोहरे की मार देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रदूषण भी कम नहीं है। ये जो वाहन चालक यहाँ पर आ रहे हैं, विजिबिलिटी जो है हाईवे पर बेहद ही कम है, जिसके चलते यहाँ पर वाहनों की लाइटें जलानी पड़ रही है। प्रदूषण की भी मार है। 500 से ऊपर AQI बना हुआ है और हाईवे पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। 10 मीटर तक दूरी का भी नहीं दिख पा रहा है। अमेठी में घने कोहरे के चलते हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 4 ट्रक, एक जनरल बस और एक कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, जबकि 14 लोगों का इलाज जारी है। हादसा मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुआ है। पहले एक ट्रक डिवाइडर से टकराया, क्षतिग्रस्त हो गया और इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की सूचना मिलते ही मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।